नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से धर्मवीर सिंह में भाजपा ने तीसरी बार जताया विश्वास। टीआईटी कॉलेज में वैश्विक प्रबंधन पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित। छात्र की हत्या के विरोध में उतरी इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन, चिकित्सकों ने की नारेबाजी। किसान मजदूर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली महापंचायत के लिए हुए रवाना। सीवरेज सफाई कार्य के दौरान हादसों को रोकना है सरकार का मुख्य उद्देश्य, कहा एडीसी हर्षित कुमार। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह को तीसरी बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट घोषणा के तुरंत बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद निवास पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं सांसद के परिजनों ने भी टिकट दिए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से धर्मवीर सिंह को भाजपा की तरफ से टिकट दिए जाने पर उनके निवास स्थान पर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। सांसद के निवास स्थान पर बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। सांसद धर्मवीर सिंह की धर्मपत्नी मंजू देवी व पुत्र मोहित चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार जताया। सांसद के बेटे मोहित चौधरी ने कहा कि उनके पिता के द्वारा क्षेत्र में किए गए काम, कार्यकर्ताओं के साथ पारिवारिक संबंध और पार्टी के प्रति निष्ठा का ही यह परिणाम रहा है कि उनको भाजपा ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी सांसद धर्मवीर सिंह भारी मतों से चुनाव जीतकर जीत की हैट्रिक लगाएंगे। बहुत खुशी है, लोगों में खुशी की लहर है और बाबा श्याम जी के आशीर्वाद से, लोगों की दुआ से धर्मवीर जी की टिकट आज फाइनल होगी। और मैं पीएम साहब नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मैं पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार आएगी और पिछली बार से कई मात्रा में आएगी और इस बार रिकॉर्ड तोड़ ऐसी आएगी कि अब तक दुनिया में नाम था कि 300 तक कोई पहुंचे, परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट लेके आएंगी। और मैं तय दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पुनः चौधरी धर्मवीर सिंह पे विश्वास कर हरियाणा की जनता के कल्याण के लिए जो विश्वास जमाया है, उस विश्वास के ऊपर चौधरी धर्मवीर सिंह जी अपना पूरी सहमति के साथ खड़े रहेंगे और बाबू दादा जीत के पहले से भी ज्यादा मात्रा से जीत के। टेक्सटाइल के क्षेत्र में विश्व बाजार में अपना आधिपत्य तभी संभव है जब संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी स्व अनुशासित व स्व नियंत्रित होकर अपने कार्य के प्रति वचनबद्ध हो। टीआईटीएस कॉलेज में प्रबंधन अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मैनेजिंग ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिसेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर जीवीटीएल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वीरेंद्र महापात्रा ने शुभारंभ अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। कॉलेज डायरेक्टर प्रोफेसर जी के त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने प्रबंधन विषय पर अपने विचार रखे। टीआईटी कॉलेज में प्रबंधन अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिट्स पिलाने से इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आर्य कुमार ने मुख्य वक्ता की भूमिका निर्वहन करते हुए कहा कि वर्तमान समय तकनीक, वित्त, मानव संसाधन एवं सूचनाओं के आदान प्रदान पर आधारित है, जिसमें परस्पर सहयोग के बिना जन कल्याण संभव नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की प्रोफेसर रवि गुप्ता ने बताया कि यह सदी भारत के विकास और समृद्धि की है, क्योंकि तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा युवा विश्व को निर्देशित करने में सक्षम है। वहीं मुख्य अतिथि ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड के
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीरेंद्र मोहपत्रा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में विश्व स्तरीय तकनीक के प्रयोग और आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन करने और उसे विश्व बाजार में अपना आधिपत्य स्थापित करने की चुनौती है। यह तभी संभव है जब प्रत्येक कर्मी स्वनुशासित और स्वनियंत्रित रहते हुए अपने कार्य को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हो। ये हमारी 9th कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और हमने इस टॉपिक रखा है मैनेजिंग ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिसेस। इसका हिंदी में अर्थ हम कहते हैं कि जो भी आज इस स्तर पर जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से कैसे मुक्ति पाई जाए हम लोगों को। तो हमने इसमें 5 चीज़ों पर ध्यान में रखेंगे। एक तो हमारा स्वास्थ्य संबंधी जो भी हमारी चुनौतियां हैं, दूसरी हमारी आर्थिक चुनौतियां हैं, फिर हमारी तकनीकी चुनौतियां हैं, फिर हमारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और फिर हमारा एक देखते हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करते हैं। तो इन्हीं 5 विषय को लेकर हमने यहाँ पे आज एक बार लोग आए हैं दूर दूर से, वो अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे और हम एक ही स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि जो भी ऊपर वर्ल्ड लेवल की जो समस्या हैं इन समस्याओं का निवारण हम लोग कर सकें। अभी आपने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन में अभी कंट्री में 2 कंट्रियों के बीच युद्ध चल रहा है। 2 का हमारा 2 जगह पे, एक अभी चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, एक हमास और हमारा फिर दूसरी क्या है। तो इन युद्ध में लॉस जो भी हो रहे हैं ये लॉस सिर्फ कंट्रीज़ के नहीं है, ये लॉस एक विश्व स्तरीय लॉस है और इस लॉस को सभी नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। My name is चंचल परमार and I am the student of BBA second year। हमारे कॉलेज में अभी एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसका टॉपिक है मैनेजिंग ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू इनोवेटिव एंड स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिसेस। हमारे कॉलेज में टाइम टू टाइम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, परफॉर्मेंस उनकी होती रहती हैं और हमें उनसे काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। जैसे अभी जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वॉर्स से, और या फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, इसके अलावा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं और हम अपने बिहाफ पर उनसे कैसे हम लड़ सकते हैं, उनसे कैसे हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनको ठीक करने में। केरल में पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्र जे.एस. सिद्धार्थन की निर्मम हत्या के विरोध में चिकित्सकों ने काला दिवस मनाकर रोष व्यक्त किया। इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंदर व जिला प्रधान डॉक्टर सुरेश सांगवान के नेतृत्व में इस मामले के आरोपी छात्र संगठन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार से मांग की। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बीते दिनों केरल राज्य में पशु चिकित्सा विज्ञान के द्वितीय वर्ष के छात्र जे.एस. सिद्धार्थन के एक छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर निर्मम हत्या करने के विरोध में इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन नई दिल्ली के आह्वान पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सहरावत के नेतृत्व तथा जिला प्रधान डॉक्टर सुरेश सांगवान की अध्यक्षता में हासी रोड स्थित वेटरनरी पॉलीक्लिनिक में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा चिकित्सकों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया व आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने कहा कि छात्र की हत्या से केरल सरकार की छवि धूमिल होने के साथ कानून व्यवस्था की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही छात्र के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे प्रदर्शन तेज करने पर मजबूर होंगे। पूरे इंडिया में डॉक्टर जे सिद्धार्थ का जो हत्या हुई है कुछ दिन पहले केरला में, उसके विरोध में डॉक्टर सिद्धार्थ को न्याय दिलाने के लिए और हत्यारों को गिरफ्तार करवाने के लिए पूरे इंडिया में सभी वेटरनरी डॉक्टर आईवे के आह्वान पर आज ब्लैक बैज ला के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि हमारे साथी जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था डॉक्टर जे.एस. सिद्धार्थन, उसके न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय किसान मजदूर महापंचायत में भाग लेने के लिए अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भिवानी से अनेकों मजदूर रवाना हुए। महापंचायत में रवाना होने वाले किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल, युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान व राकेश आर्य ने सरकार से एमएसपी लागू करने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने व पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की।
एमएसपी की संवैधानिक गारंटी, किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करने, बिजली का प्रस्तावित निजीकरण वापस लेने, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिलवाने, बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह करवाने, मजदूरों के 4 कोड रद्द करने, पुराने कानून बहाल करवाने, सभी महकमों में खाली पड़े पद भरे जाने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह करने सहित अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय किसान मजदूर महापंचायत के लिए भिवानी से बड़ी संख्या में किसान मजदूर रवाना हुए। विभिन्न किसान और मजदूर संगठन के नेताओं के नेतृत्व में किसान मजदूरों का बड़ा जत्था रवाना हुआ। नेताओं ने कहा कि यदि मोदी सरकार ने उनकी मांगे लागू नहीं की तो वे उसे वोट के जरिए सत्ता से बाहर करेंगे। किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जा रहे हैं। आज हमारी राष्ट्रीय किसान मजदूरों की महापंचायत है और हमारी जो मांगे हैं एमएसपी की संवैधानिक गारंटी, कर्जा मुक्त, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय, बिजली का निजीकरण वापिस हो और मजदूरों के कानून बहाल हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए हो, अग्निपथ रद्द हो और तमाम जो संसाधन देश में जो मोदी सरकार अडानी अंबानी को सुपुर्द कर रही है वो वापिस हो और देश को बेचना बंद करे मोदी सरकार। और संयुक्त मोर्चा के सभी सदस्य और सभी ब्लॉकों से, अपने शिवानी ब्लॉक से तो 2-3 बसें आ रही हैं, बैल से भी आ रही हैं और आज ये भिवानी ब्लॉक के जो साथी हैं ट्रेन द्वारा वहां जा रहे हैं, कुछ अपने इधर से आए हैं ओबरा से और तो शाम से ये सारे साथी तो ट्रेन से जाएंगे, बाकी बसों से जाएंगे और आज एक निर्णायक जंग होगी मोदी सरकार के खिलाफ और उसमें जो संयुक्त मोर्चा के सदस्य और सभी ट्रेड यूनियन के जो हमारे संगठन के सदस्य हैं वो निर्णय लेंगे। उस निर्णय के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी सरकार का विरोध होगा। जो बीजेपी गठबंधन सरकार के उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा। किसान मजदूर पंचायत के माध्यम से न केवल किसान बल्कि मजदूरों के मुद्दों को भी शामिल किया गया है। मनरेगा में 200 दिन काम मिले, 600 रुपये दिहाड़ी लागू हो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू हो, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दों को लेकर के ये आज जो देश भर के किसान मजदूरों की जो पंचायत होने जा रही है, मजदूर भी पूरे देश से इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवरेज सफाई कार्य के दौरान हादसों को रोकने व पीड़ित परिवार की सहायता पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च करके विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। पंचायत भवन में प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण कार्यक्रम में एडीसी हर्षित कुमार ने सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट वितरित करके कहा कि पीएम सूरज पोर्टल पर एससीबीसी वित्त निगम से वंचित लोग सीवरेज सफाई कर्मचारी ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। पंचायत भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के विभिन्न राज्यों से हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें शहरी क्षेत्र में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए 100% मशीनीकृत संसाधनों का प्रयोग शामिल है। इसके साथ साथ सफाई कर्मचारियों को व्यवसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण दिलाकर उनको स्वरोजगार में सक्षम बनाना है। लाइव प्रसारण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा वंचित और अति पिछड़े लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना ही मुख्य उद्देश्य है। इसी के चलते गरीबों के घरों में शौचालयों का निर्माण करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान एडीसी हर्षित कुमार ने सीवरेज सफाई कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट भेंट की। वह कर्मपाल रामानंद और अक्षय कुमार को बैंक ऋण सहायता के चेक प्रदान किए गए। एडीसी ने कार्यक्रम में मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। हमने यहाँ पंचायत घर में प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना, जो कि आज उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम पीएम सूरज है, जिसमें जो अनुसूचित जाति हैं, जो हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए ऋण उनको दिया जाएगा। और जो उन्होंने काफ़ी सारे वो लॉन्च भी करे हैं उसमें 1 क्लिक से। और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे बहुत अच्छी गैदरिंग थी। पब्लिक हेल्थ की हमारी जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई ताकि जो भी सीवर मैन है उनकी किसी भी लाइफ को, किसी भी उनकी हेल्थ को कोई भी हानि ना पहुँचे। वो जब भी कुछ भी ऐसा कुछ काम करे तो वो प्रोटेक्टेड रहें। और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट मौजूद थे, बैंक से लेके जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, और ये सब मौजूद थे और इन्हीं के लाभार्थी आए थे और हमने प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना। अब एक खबर चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 65वां प्रोजेक्ट पीएम सूर्य बिजली योजना के तहत भिवानी डाक विभाग ने सर्वाधिक 50,000 इच्छुकों के पंजीकरण किए हैं,
जबकि हरियाणा में 1 लाख पंजीकरण हुआ है। इस योजना के तहत पंजीकरण की तारीख बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। इस उपलब्धि के लिए भिवानी डाक विभाग के 5 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। डाकघर अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि 30 कर्मचारियों का कार्य के पंजीकरण में सराहनीय योगदान रहा। और अब अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से धर्मवीर सिंह में भाजपा ने तीसरी बार जताया विश्वास। टीआईटी कॉलेज में वैश्विक प्रबंधन पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित। छात्रों की हत्या के विरोध में उतरी इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन, चिकित्सकों ने की नारेबाजी। किसान मजदूर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली महापंचायत के लिए हुए रवाना। सीवरेज सफाई कार्य के दौरान हादसों को रोकना है सरकार का मुख्य उद्देश्य, कहा एडीसी हर्षित कुमार ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।